How did you discover your purpose of your life and when you felt कि acting is everything for me? शुरू से मुझे म्यूज़िक डांस का बहुत ज़्यादा शौक था। टाइम ऐसा आया, कोविड था आई थिंक, तो लॉकडाउन बन गया तो सब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को मेरी प्रोफाइल की तरफ देखने का मौका मिला। एक दो एड शूट्स मिले, फ़ोटो शूट्स मिले, तो उसके बाद में आई नेवर लुक्ड बैक। आप बिलीव नहीं करोगे सूरज जी, मुझे 3 साल लग गए टू रीच आउट टू द राइट कास्टिंग डायरेक्टर। एवरी टाइम कोई एक कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल पास करते थे, वहाँ पे कभी कोई फालतू मैसेज आ गया कि कौन बना दिया, आप 10,000 डालो जी, आपको हम ये रोल दिला देंगे, ये करवा देंगे। जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे तो इसके हर्ष रियलिटी को आपको पता था बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा? स्ट्रगल तो है, ये तो पता था खैर, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतने मिनिमम वेजेस पे लोग हायर करना चाह रहे हैं आपको एज एन एक्टर और एज एन एनीबॉडी। एट द सेम टाइम मुझे ये नहीं पता था कि लोग आपको पैसे नहीं देंगे। अच्छा बताइए तो फिर कौन सा प्रोडक्शन कंपनी थी? प्रोडक्शन? मिस्टर पुष्कर जोग, हाँ। मेरे क्या, उन्होंने बहुतों के पैसे नहीं दिए। ये हाल ही में मैं अभी एक पंजाबी सॉन्ग करके आई हूँ हिमाचल में। इमरोज़ है सिंगर का नाम, हर्फ आहूजा ने उसको डायरेक्ट किया है और बहुत ही टैलेंटेड इंदर है, न्यू डीओपी हमारे साथ जुड़े हैं, तो गाना जल्दी आने वाला है। अगर कोई एक चीज़ जो आपको सक्सीड करने में हेल्प किया है, व्हाट इज़ दैट? I guess my dedication towards my work. एक ही चीज़, I'm being very focused. I did not stop. According to you, what is the meaning of love? जहाँ पे आप अपने आप को सरेंडर करके सामने वाले का सोच सकते हो ना, प्यार का मतलब ही है कि आपको एक दूसरे को एडजस्ट करना है। जब आप अफर्म करती हैं, कौन से मेजर टॉपिक्स हैं आपके लाइफ के जिस पे ज़्यादा फोकस होता है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे फोकस्ड, ये मेरा सबसे पहला अफर्मेशन होता है। आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल। स्टेज लाइट्स और कैमरा एक्शन, कैमरा एक्शन, रनवे वॉक और पावरफुल क्लोजअप शूट, रनवे वॉक, इंडिया रूट्स और ग्लोबल विंग्स, ग्लोबल विंग, असल मूड और स्लो माइंडफुल लिविंग, हसल, रियल लाइफ और रियल लाइफ, व्हाट फील्स मोर यू? रियल लाइफ। Hi everyone, I am Suraj Kumar and you are watching Unfold with Suraj Kumar. Dream do not come with timelines and success does not ask where you started from. Sometimes all it takes is courage to listen to your heart. From corporate offices to cameras, runways or international stages, she did not just chase opportunities, she created them. A woman's strength, purpose and passion. तो कहीं मत जाइए, बने रहिए, because today I'm going to unfold the amazing journey of Sweta Patil only on Unfold with Suraj Kumar. कैसे हैं श्वेता मैम? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए कैसे हो? एब्सोल्युटली ग्रेट, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो पे आने के लिए। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। ये तो हमारी किस्मत है कि हमें आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है आज। आप जैसे लोगों को बुलाना मेरे लिए सौभाग्य से भरा है। बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हो गया लेकिन दैट इज़ ओके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी। आप एक एक्टर हैं। यस। हाउ डिड यू डिस्कवर योर पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड व्हेन यू फेल्ट कि एक्टिंग इज़ एवरीथिंग फॉर मी? वेल आई फील डिस्कवर एज सच तो नहीं, बट जब मुझे लगा, मैं आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी पहले, तो मैंने लाइफ में बहुत अतरंगी चीज़ों के साथ शुरुआत की है, जैसे हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ बीए इकोनॉमिक्स, फिर आईटी में जाना। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ और चीज़ के लिए बनी हूँ। शुरू से मुझे म्यूज़िक डांस का बहुत ज़्यादा शौक था, बट द काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड आई बिलोंग टू, तब के ज़माने में लड़कियों का कथक भी करना या कुछ भी करना वो थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता था, एटलीस्ट मेरी फैमिली में। अच्छा। तो कोई राइट पुश नहीं मिला, बट आई डोंट नो वाई मेरे पिक्चर्स हमेशा बहुत अच्छे आते थे। आई कैन से आई एम वेरी फोटोजेनिक, ये मैं अच्छा। 100% कह सकती हूँ। तो
एक टाइम ऐसा आया, कोविड था आई थिंक, तो लॉकडाउन बन गया, तो सब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को मेरी प्रोफाइल की तरफ देखने का मौका मिला। सो आई ओके। वाज लकी इनफ कि मुझे उस लॉकडाउन के पीरियड में ये था कि एक दो एड शूट्स मिले, फोटो शूट्स मिले, तो उसके बाद में आई नेवर लुक्ड बैक एंड आई हुँ, स्टार्टेड टू एन्जॉय इट। इनफैक्ट एक्टिंग आई फील इज़ वन थिंग कि आप हर रोज़ ज़िंदगी से खुद ही सीखते हो। ऐसा हुँ, तो है नहीं कि मैं बोलूँगी कि मैं थिएटर एक्टर हूँ या मुझे सब कुछ आता है, सारे जॉनर्स आते हैं, नहीं। आई एम हुँ, स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल मेकिंग माई वे बिकॉज़ आई डोंट हैव एनी गॉडफादर फ्रॉम इंडस्ट्री। सो हुँ। इट टुक मी, आप बिलीव नहीं करोगे सूरज जी, मुझे 3 साल लग गए टू रीच आउट टू द राइट कास्टिंग डायरेक्टर। 3 साल लग गए। हाँ, अच्छा। कहने के लिए बहुत बड़ा पीरियड नहीं है बट छोटा भी नहीं रहा, बिकॉज़ एवरी टाइम कोई एक कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल पास करते थे, वहाँ पे कभी कोई फालतू मैसेज आ गया कि कौन बना दिया, आप हुँ, 10,000 डालो जी, आपको हम ये रोल हुँ। दिला देंगे, ये करवा देंगे। तो लिटरली मैं बोलूँगी 3 साढ़े 3 साल का समय था मुझे टू रीच आउट टू द राइट पर्सन कि जो मुझे एक कम से कम एक ऑडिशन दिला दे। हुँ, तो मैं अपने आप को फिर भी बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि वहाँ तक मैं पहुँची, और एवरी डे इज़ लाइक लर्निंग फॉर मी इन द इंडस्ट्री। अमेज़िंग। यू सेड अबाउट गॉडफ़ादर। आई डोंट थिंक सो कि उसकी ज़रूरत है बिकॉज़ यू आर गोइंग टू बी द वन। आई एम आई नो। राइट? देखो, कहने सुनने के लिए सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, जब आप देखते हो कि किसी और को मौके मिल रहे हैं। जेलस फैक्टर तो नहीं है बट ग्रीड और हंगर तो होनी चाहिए। जब आपको लगता है आप में भी वो पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, फिर भी आप वहाँ क्यों नहीं हो? बिकॉज मे बी आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर्स डॉटर, माई फादर इज़ नॉट अ डायरेक्टर, मे बी ये भी तो हो सकता है ना कि डेस्टिनी नहीं है। डेस्टाइन नहीं होता तो अभी तक मैं यू टर्न मार लेती। बहुत मौके मिले जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ इट, ये मेरे लिए नहीं बना है। लाइक आई सेड, आई केम फ्रॉम हुँ, अ डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड एंड हुँ, आई एम अ पर्सन हु वुड लव टू मतलब कुछ नया करना है ज़िंदगी के साथ मुझे। मैं एक चीज़ पे रुकी नहीं रह सकती। ठीक देयर है। वॉज अ पॉइंट लास्ट ईयर, मुझे ये लगा कि लास्ट टू लास्ट ईयर कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ कि यार नहीं, मुझे शायद इतनी ठीक एक्टिंग नहीं आती, या शायद मैं इसके लिए बनी नहीं, इट्स नॉट, आई एम नॉट मेंट फॉर एक्टिंग, या मैं हुँ, खुद का प्रोडक्शन चालू करूँ, या हुँ, आई नीड मनी ऑल्सो द सेम टाइम। हुँ, हुँ। एक्टिंग कांट पे माई बिल्स। तो एब्सोल्युटली। फिर मैंने अपना एक विला बिल्ड करने का सोचा, विच आई वॉन्टेड टू गिव इट ऑन एयरबीएनबी। हुँ, सबसे क्या बोलते हैं, सेफ तरीका टू अर्न मनी इज़ आप हुँ, कोई प्रॉपर्टी लो, उसको XYZ अमाउंट पे रेंट पे दे दो। हुँ, तो मैं 1 साल इंडस्ट्री से थोड़ा कट के रही, बट देन अगेन वो कहते हैं ना कि इट्स इट्स माय कॉलिंग मे बी, कि मैं जब सोचती हूँ कि मुझे नहीं करना है कुछ, मुझे कोई ना कोई एक अच्छा ऑफ़र आ जाता है सॉन्ग का या एड का। जैसे मैंने ब्रिटानिया बिस्किट की एड की लंदन में, काफ़ी बड़े स्केल पे थी, हुँ, एंड इट वाज, आई गॉट पेड रियली नाइस एंड दे, मतलब जिस तरीके से उन्होंने वो एड कंडक्ट की, एक हुँ। होता है कि कंडक्ट आपको किस तरीके से वो वहाँ पे ट्रीट करते हैं, वो भी मैटर करता है। फॉर एब्सोल्युटली। मी इट रियली मैटर्स, ये नहीं कि काम मिलेगा मैं कुछ भी कर लूँ, या कोई मुझे हुँ, कैसे भी ट्रीट करे, चल उठ बैठ, नो। आई लाइक टू गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आई डोंट केयर इफ आई गेट लेस मनी। अमेज़िंग। अ थोड़ी देर पहले आपने मेंशन किया था एक वर्ड फोटोजेनिक। व्हाट इज़ दैट? मतलब सबकी फ़ोटोज़ ठीक नहीं आते? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट? नहीं, एक होता है हमारे में कहते कि कैमरा प्रेजेंस होना, और हाँ, एक नेचुरली होना। लाइक आई एम अ पर्सन, आई हैव नेवर डन, अभी मैं ओपनली बोलूँ तो मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरीज या मैंने कोई बोटॉक्स, या हाँ, करते हैं स्माइल करेक्शंस होते हैं, टीथ करेक्शंस होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द इंडस्ट्री। इवन हुँ, लाइक आई सेड, आई एम ऑल्सो डिस्कवरिंग। हुँ, सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई फील आई हैव गॉट ठीक ठाक फीचर्स, एंड व्हेन आई फेस माई कैमरा आई थिंक माई कॉन्फिडेंस हुँ, talks, like I mean my eyes talk. That's what ओके। my photographer says, rest I don't know. यू आर अ फोटोजेनिक Yeah. वुमन। ओके। नहीं, आपको डाउट है तो बताओ। नहीं, 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 आई नेवर सेड दैट। यू आर प्रिटी यार। ओके। अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रही थी कुछ फेस के बारे में, राइट? द Yes, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग, yes. और क्या-क्या Plastic करवाते हैं, surgeries, प्लास्टिक सर्जरी एंड ऑल दैट। smile लिप के लिए corrections. करवाते हैं, नोज़ के Yes, लिए, क्या yes. होता है? इफ यू अगर आपके नॉलेज में हो कुछ? I mean,
सी स्क्रीन की डिमांड है, करते भी है तो मैं इसमें कुछ गलत नहीं कहूँगी कि करना चाहिए नहीं नहीं नहीं, चाहिए। होता ऑल क्या है? टुगेदर लाइक इंजेक्शंस आते हैं हाँ, विच कैन मेक यू लुक, फिलर जिसको बोलते राइट? फिलर्स बोलते हैं, बोटॉक्स होते हैं, अगर थोड़ा सा रिंकली रिंकली है तो वो करना, हाँ, स्माइल करेक्ट, दांत अगर आपके ऊपर नीचे है तो आपकी मैं परसों ही कुछ एक वीडियो देख रही थी कि आपकी टीथ आपके आईब्रो और आईलिड से मैच होने चाहिए, वो ब्रॉडनेस ऑफ द स्माइल, इट इज़ दैट डीप। अगर नहीं है तो? देन यू आर नॉट गोना मेक इट टू द सुपरस्टार, दैट्स व्हाट आई फील। नहीं, जोक्स अपार्ट, एक्टिंग एक अलग जॉनर हो गया। खैर, लुक्स हाँ, अपनी जगह है, जिसका उसका प्रेफरेंस है। तो मेरे अगर आप बोलोगे कि श्वेता आपको लुक्स में 10 on 10 चाहिए, बॉडी परफेक्ट चाहिए, बॉडी परफेक्ट तो खैर सबको चाहिए होती है, नेवर हैप्पी विद योर सेल्फ, बट दो तीन ही एक्टर्स हैं जिनके मैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हम्म, अब मैं ये यहाँ पे नहीं जाऊँगी कि क्या उनका कैमरा प्रेजेंस नहीं है, बट आज से आप कुछ साल पहले उनको देखो, तो हम्म, अगर वो हो गए या राजपाल यादव सर हो गए, वो अपने, सॉरी टू से सर, ह्यूज रिस्पेक्ट, मैंने आपसे एक्टिंग क्लासेस भी लिए, राजपाल सर, हम्म, उन्होंने खुद ने कितनी बार मेंशन किया, अगर मैं अपने हाइट को लेके किसी चीज़ को लेके कॉन्शियस हो जाता तो हम्म। वो कहाँ है, पर आज के डेट में आप उनको देखो, उनकी एक्टिंग बोलती है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इट मैटर्स फॉर एन अ ग्रेट एक्टर। ओके, सो आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि जो रियल खूबसूरती है उसके पीछे कुछ और है, हाँ, जो दिखता है कैमरे पे? yes, nobody is natural in the फिलर्स और industry. हाँ हाँ, No, I can say 100%। कोई एक एक्टर का नाम ले लो आप जो टॉप पे चल रहे, उन्होंने कोई सर्जरी ना कराई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, Yes. कौन है, इफ Do यू you कैन really हाईलाइट? want me to get into all this? तो I क्या can फर्क take पड़ता है? names. I can take names. There is no problem. Like we all know Janvi Kapoor. हाँ, उन्होंने नो सर्जरीज करवाई है, डेफिनेटली द वे शी यूज्ड टू लुक बिफोर एंड नाउ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, जिम होता है, वर्कआउट सेशंस, दे कॉम्प्रोमाइज अ लॉट ऑन फूड, लाइक ऑफ कोर्स कि नहीं खा सकते जो हम रोज़ कभी सोच भी लेते हैं, यार रेडी लगी है वड़ा पाव खा ले, नहीं, काफ़ी कॉम्प्रोमाइजेज है लाइफ में, सैक्रिफाइसेस है, बट अगेन दे आर नॉट नेचुरल। मीन्स वो अपने क्राफ्ट पे तो काम करते ही हैं, वो कैसे दिख रहे हैं उस पे भी उनको काम करना पड़ता है, उसके लिए वो सर्जरी तक करवा रहे हैं। Yes, it's a very tough call. For me to undergo even a slightest injection is, for me, I'm a pain phobiatic. So hats off to them, अगर वो ये लोग करवा रहे हैं, उसके लिए भी guts चाहिए। ओके, श्वेता, यू आर वर्किंग अक्रॉस फिल्म, मीडिया, एंकरिंग और बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो Yes. राइट? सपोज दैट अगर ये जॉनर से निकाल दूँ आपको, हम्म। तो अभी आप क्या होती? मेरा असली में एम है कि मैं आगे जाके कुछ ऑर्फनेज खोलूँ। ऑर्फनेज? यस, आई डोंट नो व्हाई, एंड ये अभी से नहीं है, ये मेरा काफ़ी, आई थिंक मैं कम से कम ये 15 साल से अपने दिमाग में लेके चल रही हूँ, जब व्हेन आई वाज स्लाइटली यंगर। सो मुझे ये था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ समाज के लिए। सो हाउ यू विल डू दैट? उतना अर्निंग आपकी है या फैमिली की तरफ से कुछ रहेगा सपोर्ट? Family has been always helpful to me, by the grace of God, touch wood, I would say, like certain matters, I never had to look for anything, but again मैं अपने पैसे से करना चाहती हूँ, भगवान करे मेरे पास उतना पैसा आ जाए और मैं ये चीज़ करूँ। अभी उतना तो नहीं है कि मैं एकदम से डाल के ऑर्फनेज में डाल दूँ, बट मुझे करना ज़रूर यही है। आई एम श्योर बिकॉज योर इंटेंशन इज़ वेरी गुड, यस। एंड वो सोच है तो डेफिनेटली वन डे हाँ, यू विल मतलब ये हैव सिर्फ मीडिया के दैट काइंड सामने ऑफ। नहीं कि अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम इंटरव्यू ले रहे हैं और आप मुझे पूछ रहे हो। आप मेरा कोई इंटरव्यू पकड़ के देख लीजिए या मेरा कोई आर्टिकल देख लीजिए, उसमें एक ये मेंशन मैं ज़रूर करती हूँ कि भगवान करे मेरे पास उतना पैसा आए या मुझे उतना सपोर्ट मिले कि मैं वो चीज़ कर सकूँ, बिकॉज आई हैव सीन बैड डेज। ऐसा नहीं, वी ऑल, आई एम श्योर, लाइक एवरीबडी, दोज हु आर नॉट फ्रॉम फोर फादर्स रिच, तो डेफिनेटली वी हैव सीन डेज जहाँ पापा ने 400 रुपीज़ से अपना स्टार्ट किया था। ओके, he came from village, तो वहाँ से गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देन वी वर लाइक ऑलवेज लाइक स्ट्रिक्ट, सातच्या आत घरात, आमच्या मराठी में कहते हैं कि सातच्या आत घरात, की सूर्यास्त के बाद आप बाहर नहीं जा नहीं जा सकते सकते। घर के, हाँ हाँ हाँ, लड़की हो तुम नहीं जा सकती, तो ये हमारे यहाँ तो हमें लड़की के साथ भी सेम ही सेम है। शाम से पहले घर आ जाना, नहीं घर तो आ पढ़ती जाना थी हम है। लोगों सो को पूरे अच्छे से पर एकदम। वो डिसिप्लिन आज काम आती है। हम्म,
अब लगता है कि नहीं, जहाँ आज खड़े हैं इसीलिए खड़े हैं। अगर वो तब नहीं होता तो आज पता नहीं कहाँ क्या क्या कर रहे होते। डू यू बिलीव अपब्रिंगिंग मैटर्स करते हैं ब्रिंगिंग लाइफ में? येस, एजुकेशन मेक्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस आई फील। आपके घर पे आपका एनवायरनमेंट कैसा है, अगर वो ठीक नहीं है तो हम्म। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैक ऑफ योर माइंड वो पॉजिटिविटी नहीं रहती। आप हर चीज़ को उसी एंगल से देखते हो, यार ये नहीं, ये है, ये है। तो अपब्रिंगिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट आई फील। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई होगी। आई होप सो, अभी तक तो ऐसा तो ही फिल्मों है। में क्या कर रहे हैं आप? क्यों? दिस इज आई वाज जस्ट किडिंग। सॉरी। ओह माय गॉड, ठीक नहीं है। होता है ये, आपको पता है मुझे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, क्या करते हो एक्टिंग? रियली सॉरी, डोंट माइंड, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, आई नहीं वाज नहीं, आई नो। जस्ट किडिंग, नहीं, दैट्स मैं इट। कह रही हूँ, लोग आते हैं, आप एक्टिंग करते हो, अच्छा, पर कमाते क्या हो? मतलब आप, अगर आप किसी को बोल दो आप एक्टर है, एटलीस्ट आई हैपन टू सेकेंडली आस्ट, ऐसा हो हम्म। जाता है किसी का कि भाई अच्छा तो फिर और क्या करते हो? मतलब एक्टिंग इज नॉट इनफ। लोगों को ये प्रोफेशन ही नहीं लगता ना। नहीं लगता। ये टाइम पास करने के लिए एक्टिंग कर रहा है यार। बट उसमें एक सच्चाई है, सिर्फ हम्म। एक्टिंग पे आपका घर नहीं चल सकता। इट्स अ हार्श ट्रूथ। डू यू बिलीव दैट? यस, यू डोंट हैव दैट मच ऑफ अर्निंग्स। हाफ ऑफ द प्रोडक्शन डोंट इवन पे यू। ये जो सेट की बहुत ज़्यादा पे नहीं करते हैं, इसका डार्क रियलिटी क्या है? कुछ डिटेल में बताएंगे आप कि एक एक्टर को कैसे ट्रीट किया वेल, जाता है हाँ एंड ऑल जी, दैट? जब आप बिगनर होते हो पहले तो आपके कास्टिंग डायरेक्टर्स के उसमें कट होते हैं। ओके। कास्टिंग अगर डायरेक्टर कब कट कास्टिंग होता के, है? हाँ, अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू जा रहे हो तो हम्म। दे विल ऑलवेज ट्राई टू बार्गेन, जैसे हम हम्म। कपड़ों में करते हैं। हम्म। तो बिल्कुल एक दिन के पर डे के अगर आपने 6-7 घंटे की शिफ्ट भी लगाई तो आप बिलीव करोगे 3,500-4,000। अच्छा। उसके ठीक है। ऊपर नहीं बिगनर को। पर आवर? पर आवर नहीं सर, पूरे 7-8 घंटे का। 8 घंटे का सिर्फ 3,500-4,000? यस, उसमें भी कट? आई हैव वर्कड फॉर 5,000 रुपीज़। आई रिमेंबर एक टेलीविज़न के लिए मुझे एंकरिंग करनी थी, हाँ। और कम से कम वो 50-15-20 पेजेस से ज़्यादा ही होगा स्क्रिप्ट। मेरा मुंह बाय द एंड ऑफ द डे मेरा मुंह दुख गया। डेफिनेटली मैं भी बिगनर हूँ, हाँ। इतना तो शार्प मेमोरी नहीं है कि मैं हाँ। 30-40 पेजेस वो रिवाइज करके वो फिर कैमरे के सामने स्माइल करते करते, वास्तुशास्त्र के रिलेटेड कुछ था वो, तो हम्म। वो बोलना था मुझे ज्योतिष किस तरह करते हैं, एंड आई वाज पेड 5,000 रुपीज़, उसमें भी कास्टिंग एजेंट का कट था। हम्म। आई थिंक मैंने तो फिर भी ज़्यादा बोल दिया, नवाज भाई उनके टाइम पे तो 100-200 रुपये पे ही चलते थे। तो वो स्टार्ट भी तो बहुत पहले किए थे। हाँ जी, वो तो उनका है। उनका बट आज भी वो तो ये हिस्ट्री है चीज़ें यार। बट आज भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती, कईयों को नहीं मिलते पैसे। ओके। तो हर एक्टर इस चीज़ से पीड़ित है, दे आर सफरिंग फॉर द सेम, यस, उन्हें मोस्ट ऑफ पैसे देम। नहीं मिलते। यस, व्हाट मोस्ट ऑफ अबाउट द देम। रूल्स, व्हाट अबाउट द, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट एंड ऑल? अब दे। देखो, इंडस्ट्री में एक चीज़ हो जाती है कि हम्म। अगर मेरे साथ एक हादसा हुआ, मैं हम्म। आगे मैंने बोल दिया, सेकंड टाइम में मेरे साथ हो रहा है, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे एक्टर ही अनलकी है, इसी के साथ क्यों हो रहा है? बाकी 9 लोग प्रेफर करते कि हम ना बोले, किसी कंट्रोवर्सी में ना आए। For me to say this openly, it took me also 3 years. मैंने कहा नहीं, that's it, this is not me. I have to share for the upcoming people that yes, आना है इस चीज़ को, आप एक अपना पैशन समझ के कर रहे हो, एक फ़न करके चल रहे हो, तब तक ठीक है। अगर आपका सिक्का चल गया हम्म। और तो चल गया, नहीं चला तो हैव अ प्लान बी, डेफिनेटली। मतलब लेकर चलना ही चाहिए। ये लेके चलना ही चाहिए। आप देख लो आज के डेट में कितने टॉप एक्टर्स हैं, सबके कुछ ना कुछ साइड बिजनेसेस है या तो प्रोडक्शन तो वो तो हाउसेस ग्रो हैं। करने के बाद, अच्छी खासी अर्निंग होने के बाद, दे प्लान कि मुझे अलग बिजनेस भी रखना है। न- बट बिकॉज अर्ली जब आप स्टार्ट करते हैं, जैसे एक्टिंग हुआ, तो नहीं, आप साइड बिजनेस कैसे रखोगे? बिकॉज यू हैव टू गिव योर देन एवरीथिंग। आपको आपके फैमिली के साथ से बैकअप होना चाहिए। हाँ, दैट इज़ अगर इम्पोर्टेंट। वो नहीं है तो आप देख लो साथ के साथ कितने लोग डिप्रेशन में, कितने लोगों ने सुसाइड भी कर लिए हैं, और ओके। आधे आधे केसेस तो सामने भी नहीं आते हैं। हाँ, ये तो रियलिटी है। यस, क्योंकि कितने लोग डेली मुंबई आते हैं और फिर वापस भी चले जाते हैं। वापस भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये है कि आज शाम में जाके घर पे जाके खाना क्या खाना है। आई एम श्योर मुंबई हैज़ अ वेरी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग व्हेन इट हम्म। कम्स टू स्टे।
सो ये सब कुछ मैनेज करना, खुद पे काम करना, जिम्स होते हैं, 10 खर्चे होते हैं। सो डेफिनेटली एजुकेशन एक पहला चीज़ है, वो तो बेसिक करके ही आओ आप एक्टिंग में। आप इसमें अपना ब्लड और स्वेट तब दो जब आपको श्योर है कि आप में ऊपर जाने तक के लिए पेशेंस है, ऊपर एज इन एक्टिंग करियर में। आई अंडरस्टूड दैट। ओके, तो जैसे कि हर कोई, आई एम वेरी मच श्योर कि जब आपने स्टार्ट किया हुआ तो आप किसी न किसी को एडमायर करते होंगे इंडस्ट्री में। तो लोग, मेरा मानना है, जो भी मेरे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन है, जितने एक्टर लोगों के साथ मैं बैठा हूँ, डायरेक्टर के साथ बैठा हूँ, प्रोड्यूसर के साथ बैठा हूँ, मेरा सौभाग्य रहा है कि जब से मैं पॉडकास्ट स्टार्ट किया हूँ, जिससे लोग मिलना चाहते हैं वो आज मेरे साथ बैठ कर बात कर जा चुके हैं, और उनसे 1-2 घंटे एक्स्ट्रा ही लेकर के मैं बैठ के टाइम बिताया हूँ मैं, राइट। तो क्या होता है कि कोई भी एक्टर जब आता है यहाँ पे, या जब वो इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो वो किसी न किसी को फॉलो ज़रूर करता है, हम्म। राइट। वो ग्लैमर, लाइमलाइट, ये सारा कुछ देख कर आता है। जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे तो इसके हर्श रियलिटी को आपको पता था कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, लाइफ इज़ विल बी हेल, और फिर मुझे सर्वाइव भी करना है, ये सब कुछ वेल झेलने के बाद? मुझे ये था कि स्ट्रगल तो है, ये तो पता था खैर, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतने कम मिनिमम वेजेस पे लोग हायर करना चाह रहे हैं आपको एज एन एक्टर और एज एन एनी बडी। एट द सेम टाइम मुझे ये नहीं पता था कि लोग आपके पैसे ही नहीं देंगे। ऐसे भी होते हैं? हाँ जी। अच्छा, बताइए तो फिर कौन सा प्रोडक्शन कंपनी थी? वेल आई रिसेंटली वर्कड विद, रिसेंटली क्या है, काफ़ी टाइम हो गया, मेरी फर्स्ट ही मराठी फिल्म थी, हाँ तो दे नेवर पेड मी। हाँ, सो यू कैन ओपनली से ना, या प्रोडक्शन। मिस्टर पुष्कर जोग। हाँ, मेरे क्या, उन्होंने बहुतों के पैसे नहीं दिए हैं। क्या, व्हाट इज हिज नेम? पुष्कर जोग। पुष्कर जो? यस। ये? वी शॉट इन लंदन एक्चुअली। तो हाँ उनका एक सीन बना नहीं वहाँ पे हॉस्पिटल का। हाँ तो उनको ऐसा था कि श्वेता, वुड यू बी एबल टू ट्रैवल बैक टू इंडिया? हाँ आई सेड ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। हाँ सो ही सेड ओके, वॉट एवर इट इज़ विल पे यू। हाँ। आफ्टर दैट सीन, जो हॉस्पिटल का सीन हुआ, मैं आई केम टू इंडिया, आई शॉट फॉर दैट फिल्म। हम्म। टिल टुडे दैट मैन हैज़ नेवर पिक्ड अप माई कॉल। कितने पैसे देने के लिए प्रॉमिस किया था उन्होंने? अमाउंट खैर उन्होंने टिकट्स का तो मुझे बोला ही था कि टिकट्स का भी नहीं दिया उन्होंने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं दिया। तो ये जब भी आप वो शूट करते हैं तो कोई एग्रीमेंट वगैरह तो होता होगा ना? अग्रीमेंट तो थी ना, बट उसमें उन्होंने क्या मेंशन किया था, मेरे लिए फर्स्ट फिल्म थी, आई वाज मोर एक्साइटेड कि चलो आपको जो ठीक लगे आप कर दो, बिकॉज मुझे भी रोल चाहिए था, मुझे हाँ मिल रहा था। बट हुआ ये कि वो लंदन में नहीं हुआ। लंदन से अगर आप ऑल द वे किसी को कमिटमेंट दे के बुला रहे हो हम्म। कि भाई मैं तुम्हारा टिकट का कर दूंगा, तो कम हाँ, से कम टिकट का तो करो। वो भी नहीं किया, और जो नहीं बनता था वो तो दिया ही नहीं उन्होंने। नहीं नहीं नहीं। तो वो फिल्म में रोल था या नहीं था? नहीं, रोल तो दिया मुझे, मेरा काम तो है फिल्म में। फिल्म में काम है, हाँ। लेकिन पैसे नहीं दिए नहीं उसके? नहीं दिए। कोशिश नहीं की निकालने का? कोशिश, मेरे फर्स्ट फिल्म थी, एंड आई एम लाइक, द डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। फॉर हिम इट वाज अ फर्स्ट फिल्म टू एज अ डायरेक्टर, आई गेस, इफ आई एम हाँ नॉट रॉन्ग। तो मेरे एक के लिए वो बैड कंट्रोवर्सी करना, सबके लिए, मुझे ये था कि नहीं करना चाहिए। बट देन मैंने जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी इस इंडस्ट्री, मैंने कहा यार यहाँ पे तो सारे ही ऐसे हैं। आप देखो, वो इंसान आज नई नई गाड़ियाँ के पोस्ट डालता है, ठीक है, आई एम फ्रॉम लंदन, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मुझे पाउंड्स में खर्चे भी तो है। बट चलो, आई एम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, अगर नहीं होती तो क्या, किसी के लिए वो क्या पैसे फर्क बहुत पड़ता है मायने रखते कि, नहीं हैं। नहीं, ये क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ? एग्जैक्टली, एक एक्टर की एक अमाउंट होती है। आई हैव गिवन माई टाइम, आई हैव गिवन माई वॉट एवर, मतलब मैं उस चीज़ के लिए बाकी सारी चीज़ें स्टैंड बाय पर रख दी, हाँ, आपने वो चीज़ नहीं करी। खैर, आई बिलीव गॉड विल टेक केयर ऑफ दिस पार्ट। आई थिंक यू आर रॉन्ग। कुछ चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए ऊपर वाले पे। एग्जैक्टली। अगर फाइट हमारी है तो लड़नी चाहिए। अगर मैंने आपको समय दिया है तो यू नीड टू पे फॉर दैट, एज सिंपल एज दैट। अगर स्टार्टिंग में अगर मैं बोल दूं कि मुझे रोल दे दो, मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तो दैट इज़ ओके, ठीक है भाई, पहले एक्टर ने बोल दिया है तो उसको रोल दे दो। आपने टिकट्स लिए, आप गए वहाँ, वहाँ से वापस आए, आपने अपना समय दिया, एंड उसके बाद उन्होंने पे नहीं किया, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? और ऊपर से सीन भी है आपका उस फिल्म में। हाँ हाँ, So, क्यों नहीं उसमें है। ऐसा होता ना कि मैं एक्टर का सीन ही हटा दिया, तो दैट इज या तो ओके। हटा देते, मैं आ हाँ गई थी उस बात पे कि आप हटा दीजिए, हाँ बट
then I felt like forget it. I don't want to. Yes, that you're right. Actually, वहाँ पे मैंने थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए था हाँ, अपना, बट लिया नहीं. बट आगे से वो चीज़ नहीं करती, या तो मैं क्योंकि काम ही क्या है ना ना कि करूँ. जब कहीं कुछ गलत हो रहा होता है और स्टैंड नहीं लेते हो तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है, ये तो है और खैर. वो किसी और के साथ करेंगे। लेकिन अगर कहीं गलत हो रहा है और आप स्टैंड हो जाते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम वो सोचेगा ज़रूर सामने वाला कुछ गलत करने से पहले। हमारे मराठी इंडस्ट्री हुँ, में और एक एक्टर है, काफ़ी फेमस है, शशांक हुँ, केतकर. तो उनका मैंने रिसेंटली फेसबुक पे उन्होंने डाला, तो उनके किसी ने 5 लाख हुँ, नहीं दिए हैं. हुँ, तो दैट इंस्पायर्ड मी कि नहीं यार, अगर ये इंसान बोल हुँ, सकता है बिना डरे, हुँ, बिना कुछ सोचे कि भाई मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा, तो मैं क्या हूँ. मैं तो फिर भी उनसे काफ़ी जूनियर हूँ एक्टिंग स्किल्स में, इन एवरी हुँ, सेंस. हुँ, तो थैंक यू शशांक. You inspired me to take names actually, and thanks to you too, हुँ, because I feel लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये लोग जितना फेक ड्रामा करते हैं ना, कि हम ऐसे, हमारा प्रोडक्शन ऐसा है, तुम लोगों के यार हार्ड वर्क के पैसे खा रहे हो, कहाँ तक पहुँचोगे इस तरीके से. एज़ आई सेड कि मेरा सौभाग्य रहा है कि जो इंडस्ट्री में जो मेजर लोग होते हैं, उनके साथ बैठने का। हाँ जी. एक्टर से भी मैंने बहुत कुछ निकलवाया है, डायरेक्टर से भी निकलवाया, प्रोड्यूसर से भी निकलवाया। हाँ जी. ट्रस्ट मी, अच्छे-अच्छे प्रोड्यूसर से निकलवाया और डायरेक्टर से निकलवाया। मैंने एक कास्टिंग डायरेक्टर से पूछा था, एंड उनका नाम शादमान खान है, वो हम्म. कास्टिंग करते हैं फ़िल्मों हम्म. की और सीरियल्स की। तो आई आस्क्ड हिम क्लियरली कि यहाँ के जो डायरेक्टर, एक्टर्स और प्रोड्यूसर लोग हैं कैसे होते हैं? तो उन्होंने गाली नहीं दिया, बाकी की चीज़ें दे दी कि यहाँ पे सब एक से एक है। ही इज राइट. अब समझ जाओ ओ माय कि यहाँ पे गॉड. तो आप समझ जाओ यहाँ पे द पॉइंट नहीं, इज। मुझे तो लोगों ने सी बनाया है, मैं बोल रही हूँ. मैं खुद बोलती हूँ वो हाँ, चीज़. आई हैव बीन वेरी नाइस विद पीपल. हाँ, इनफैक्ट मुझे आज भी याद है, उस मूवी के सेट पे मैं घर से खाना बना के लेके गई हूँ, बिकॉज आई थॉट मैं लंदन में रहती हूँ, मेरा घर है. सो यार, ये लोग इतने दिनों से यहाँ शूट करे, 6 डिग्रीज चल रहा था, काफ़ी ठंडी थी. मैंने कहा घर का मैं दाल चावल सब पका के लेके जाऊँ. मैं लिटरली 10-15 लोगों को खाना बना के लेके गई थी. मुझे उस चीज़ का गम नहीं है. लाइक आई सेड, आई वांट टू ओपन अ चैरिटेबल सेंटर, पर मैं मिस्टर जोक को ज़रूर उधर बुलाऊंगी. कभी घर में खाना वाना कम पड़े तो आ जाना इधर. देखिए काइंडनेस अपनी जगह पे, लेकिन ये दिखानी भी वही चाहिए जहाँ पे ज़रूरत है, एग्जैक्टली. राइट। बट कोई बात नहीं, मूव ऑन करते हाँ हैं, जी. लाइफ रुकी थोड़ी वो रहती मूव है। ऑन कुछ रुका थोड़ी है. हाल ही में हाँ, मैं अभी एक पंजाबी सॉन्ग करके हम्म, आई हूँ, हिमाचल में. हम्म, इमरोज़ है सिंगर का नाम, हम्म, हर्फ आहूजा ने उसको डायरेक्ट किया है, और बहुत ही टैलेंटेड इंदर है, हम्म, न्यू डीओपी हमारे साथ जुड़े हैं. तो गाना हम्म, जल्दी आने वाला है, तो नाम अभी हमने सोचा नहीं गाने का. हम्म। बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर दैट सॉन्ग. इट्स गोना कम बोलने की सून ज़रूरत नेक्स्ट नहीं है। मंथ. यू आर वेरी काइंड, नाइस एंड हम्बल वुमेन। हर कोई चाहेगा आपको सपोर्ट करना, क्योंकि लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वो काइंडनेस बहुत मिसिंग है लोगों में। दैट्स ट्रू. जैसे कि जिनके साथ आपने पहला फिल्म साइन किया, उसका स्टोरी आज आप खुद बता रहे हो, हाँ जी. राइट। तो बहुत शॉर्टेज है इस तरह के लोगों की, एंड यू आर द वन जिनमें ये चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें बोलते हैं ना कि ऊपर वाला देखता है और वो सर देख करके सरदारी देता है। वो बिल्कुल सही कहा आपने. हम्म, बिकॉज़ कहीं रुकी नहीं ना मेरी लाइफ. मतलब उसके बाद पंजाबी फ़िल्म करी, और एक फ़िल्म मराठी हमारी आने वाली, वेरी नाइस प्रोडक्शन, एबीके हम्म, प्रोडक्शन. स्टक है वो, कई फ़िल्म अभी आ जाएगी बहुत जल्दी. तो अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं उसमें. ओमकार भोजने हैं, अमृता मैम है, काफ़ी डाउन टू अर्थ लोगों के साथ भी काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो ऐसी बात नहीं है. फाइव फिंगर्स आर नॉट सेम, लाइक वी सेड. वी ऑलवेज से दैट हर एक इंसान सेम नहीं होता. तो बट मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी मिक्स्ड रहा है इंडस्ट्री को लेके. ओके। अगर कोई एक चीज़ जो आपको सक्सीड करने में हेल्प किया है, व्हाट इज़ दैट? आई गेस माई डेडिकेशन टूवर्ड्स माई वर्क. डेडिकेशन। एक ही चीज़, आई एम बीइंग वेरी फोकस्ड. आई डिड नॉट स्टॉप. ठीक है। कहते हैं शिद्दत होनी चाहिए किसी चीज़ को पाने की, अगर है तो वन डे यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ। एंड इस पे मैं बिलीव करता हूँ। एंड एज यू मैंशन यस. कि डेडिकेशन, पैशन और हार्डवर्क जो है कंपलसरी है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, कंसिस्टेंसी और रादर, आई वुड से. कंसिस्टेंसी, यस. राइट।
तो डेफिनेटली जो चाहिए वो मिल ही जाता लाइफ में। एंड लाइव एग्जांपल आप यहाँ पे हैं, किसी ने शायद फर्स्ट वर्क का आपको पैसा नहीं दिया, लेकिन आप निराश नहीं हुए, नहीं। आपने कंसिस्टेंसी को बनाए रखा और आज आप अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। हाँ जी। सो यू आर द एग्जांपल फॉर मेनी पीपल यार। थैंक यू। आई ऑलवेज ट्राई टू। यू विल बी, यू आर एक्चुअली। मैंने बहुत पहले सुना था एक पॉडकास्ट में या कहीं इंटरव्यू में, शाहरुख साहब कह रहे थे कि मुझे कोई शौक नहीं है जूह चौपाटी में पानी पूरी खाने का। तो कहने का उनका मतलब ये था कि बंदा जो सोचता है ना वो वही बनता है। वो कहते हैं मुझे नहीं खानी चौपाटी में पानी पूरी, मैं क्यों खाऊं, मुझे ताज में जाके कॉफ़ी पीनी है, मुझे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मुझे नहीं लेनी अर्ली रिटायरमेंट, मुझे आगे जाके प्रोडक्शन करना है। तो आई गेस उन्होंने जो सोचा, जो अपने आप में वो एक पैशन उन्होंने रखा कि भाई मैं जो सोचता हूँ मैं वही बनने वाला हूँ, और आई एम अ फर्म बिलीवर कि आप जो सोचते हो आप वही बनते हो। ग्रेट। शाहरुख खान वो एक ऐसा नाम है कि सिर्फ एक्टर ही मोटिवेट नहीं होते उनसे, नहीं। किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका एक स्पीच ही काफ़ी है। यस। एंड ही इज़ द वन जिनसे आई थिंक हर लोग सीखना पसंद करते हैं और रिलेट कर पाते हैं उनकी लाइफ से। हाँ जी, बिकॉज आई फील ही केम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड, उन्होंने काफ़ी डाउन्स देखे हैं इन हिज लाइफ आई फील, एंड वो कभी रुके नहीं। सो ही इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल, सिर्फ हमारे लिए नहीं, आई थिंक ही इज़ फेमस इन लंडन ऑल्सो, ही इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड, हु डजंट नो हिम। ही इज़ अ सुपरस्टार। यस। अमेजिंग। श्वेता, क्या होता है कि हर इंसान काम करता है, हाँ जी। हर दिन मॉर्निंग में उठता है तो उसकी एक रूटीन होती है जो फॉलो करता है, एंड अगेन इवनिंग में जो उनका काम होने के बाद सोता है, फिर मॉर्निंग में सेम वो स्टार्ट करता है। चाहे काम अलग हो सकता है बट रूटीन सेम फॉलो करता है, काम 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 काम। लेकिन कुछ है जो बिलीव करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस पे। हाँ डू जी। यू बिलीव इन इट? वर्क लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? वेल, वर्क लाइफ बैलेंस होना तो चाहिए, बट एज एन एक्टर आई वुड जस्ट से कि ये आप अपना रूटीन बना सकते हो, बट अगर जिस दिन शूट लग गया तो आपको लाइक अभी हाल ही में हमने पंजाब में शूट किया है, चंडीगढ़ और हिमाचल में किया, तो डेफिनेटली सवेरे 4 बजे उठ के मेकअप, 5 डिग्रीज था, लेक के साइड में पूरा सॉन्ग शूट हुआ है। हम्म। तो आप कहाँ से बैलेंस कर लोगे, काम आया भागो, करना है। अच्छा। पापी पेट का सवाल है, बट अगेन यस, मुझे लगता है जो लोग काफ़ी हद तक अचीव कर चुके हैं एंड दे आर फॉलोइंग नाउ, अक्षय सर को जब मैं देखती हूँ, सॉरी मेरे मुंह से यही सारे नाम आएंगे बिकॉज मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ इन सब लोगों को। आई फील उनका आप देखो डेडिकेशन, सवेरे उठना, जॉगिंग जाना, सेट पे जाना, टाइम पे पैकअप करना, आई थिंक साल में 1 या 2 वेकेशंस वो ज़रूर करते हैं। वो इसलिए पॉसिबल है बिकॉज ही हैज़ हिज ओन प्रोडक्शन और ही इज़ रीच टू दैट लेवल। तो आफ्टर सर्टन टाइम आई फील वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। ओके। एज मेंशन कि आप मल्टीपल जॉनरास में काम कर रही हैं, हाँ जी। राइट? अगेन मल्टीपल लैंग्वेजेस पे भी काम कर रही हाँ, हूँ। मल्टीपल लैंग्वेजेस पे भी काम यस। कर रही हैं, जैसे आप एक्टिंग में हैं, म्यूज़िक यस, इंडस्ट्री में भी एल्बम्स। आप काम कर यस। रही हैं, मीडिया में हैं, फैशन में रह चुकी हैं हाँ आप, जी। राइट? जब इतना कुछ चल रहा होता है लाइफ में, तो इंसान काम के साथ साथ चाहता है कि कुछ थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए। तो अगर श्वेता अकेले बैठती है तो क्या सोचती है? क्या क्वाइटली साइलेंट बैठना पसंद है, या एक्टिवली फिजिकली एक्टिव रहना पसंद है? वेल, मैं एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा मानती नहीं हूँ, बट जितने लोग अगर मुझे सुन रहे इस पॉडकास्ट में, I'm a नंबर 9 और मैं लियो हूँ। क्या है? लियो बाय माय ज़ोडिएक, हाँ तो एक हाँ। जगह पे तो मैं बैठने से रही। अच्छा। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि अभी मैं अगला प्रोडक्शन हाउस खुद का चालू करूँ। सो मेरे से दिमाग में आती रहती है बातें कि ये कर लूँ, फिर अभी थोड़ा समय और चला जाए तो मैं ऑर्फनेज के पास किस तरह और सपोर्ट इकट्ठा करके उसके डूज एंड डोंट्स कैसे होते हैं वो सब कुछ करूँ। तो मैं आई एम नॉट अ वेरी क्वाइट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई जस्ट नीड द राइट कंपनी एंड आई लव टू ट्रैवल। ओके। सपोज दैट कि आप आज आपके पास प्रोडक्शन हाउस है आपका खुद का, साइन करेगी मुझे एज एक्टर? ऑफ दे कोर्स। दो काम यार। अगर आप उस रोल के लिए फिट है तो क्यों नहीं करूँगी, हाँ? डेफिनेट। और पर पैसे तो मैं ज़रूर दूंगी, जितनी एक्टर कमिटेड मटेरियल है। में लगता हूँ। तो चलिए करते हैं, फिर कुछ साथ में ही कर लेते हैं। डेफिनेटली यार। एंड एक चीज़ मेरी तरफ से, आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज ए सिंगल रुपी फॉर माई नहीं, फर्स्ट प्रोजेक्ट।
नहीं सर, एक चीज़ होती है, हर चीज़ की कीमत होती है। 11 रुपये दे देना आप, शुभ क्या बोलते हैं, शगुन के शुभ लिए। शगुन के हाँ, लिए। शगुन के लिए। नहीं, मुझे लगता है इंसान अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करता है। ये जब आपने बिगिनिंग में कहा कि पैसे आप खुद की आइडेंटिटी खुद ही रखते हो। अगर मैं थोड़ा स्टैंड आउट ले लेती तो आज मैं और थोड़ा बेहतर करती होती। तो डेफ़िनेटली मैं ऐसा प्रोडक्शन हाउस चाहूँगी जहाँ पे फ़ेयर अमाउंट पे सब कुछ चले। नहीं नहीं, वो ठीक है। मेरा मतलब ये था कहने का कि कुछ लोग पैसे को मानते हैं, कुछ लोग काम को मानते हैं। एग्ज़ैक्टली। As Shahrukh Khan mentioned in an interview, and he clearly said कि मैं कभी भी किसी प्रोड्यूसर से पैसे नहीं मांगे, किसी से पूछ लो आप। हाँ मैं जी। बोलते हैं, मैं यही बात बोलता हूँ इवन कि ही सेड कि अगर कमा मेरी चुके फिल्म अच्छी बन रही है, उसको अच्छे बनाने में जितने पैसे लगा दो, अगर कमा लेती है तो दे देना, नहीं तो मत देना, क्योंकि और भी मेरे पास सोर्सेस हैं पैसे अर्न करने टू के। अर्न। तो ये यस। मेरा काम है। तो दैट इज़ वाई आई सेड कि मैं वहाँ से कॉपी नहीं किया, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि अगर सच में ऐसा हुआ, तो you can डेफ़िनेटली call me 11 रुपए में anytime अफ़ोर्डेबल भी as an है और actor. सर I'm not going to charge, huh? अफ़ोर्डेबल भी हो जाएगा और ऑफ़ कोर्स अभी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है तो ज़रूर बनता तो है साथ में काम माय करना। गॉड, सस्ते में निपटा रही हैं आप। अफोर्डेबल। अरे ठीक है, कोई बात नहीं श्वेता, एनीथिंग फॉर यू। थैंक 11 रुपये यू। दे देना शगुन के लिए, विल डू समथिंग टुगेदर। ग्रेट। एज यू सेड कि आप नंबर 9 हैं तो आप एक्टिव रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। हाँ, मैं एक जगह पे बैठे नहीं रह सकती। कुछ ना कुछ चाहिए मुझे, कुछ नया करने का हमेशा दिमाग में चलता है। अभी एक्टिंग हो गई, अभी अगला क्या कर सकते हैं और आगे क्या करना है। ठीक है, जर्नी जो लाइफ की होती है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। डिपेंड करता है कि उस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ जी। जब अच्छी लाइफ चल रही होती है तो लाइफ लोग खुश रहते हैं और मोटिवेशन अंदर से दिखता है काम करने में। लेकिन जब डाउन्स चल रहे होते हैं लाइफ में हुँ। तो बहुत तकलीफ होती है, ब्रेन फंक्शन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू डू कि मुझे बस करना है, जो है देख लेंगे। मुझे लगता है कि देखो जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव्स जब सब कुछ अच्छा होता है तो आपके अराउंड भी सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है। हम्म। तो अगर आपको सही में कुछ सीखना है तो आपका बुरा टाइम और बुरे टाइम की एक ख़ासियत है वो आपके अच्छे और बुरे लोगों का आपको वो करवा देता है कि कौन अगली बार आपके लिए स्टैंड लेने वाला है। हम्म। सलमान खान जी के पापा ने बहुत पहले एक बात कही थी कि अगर किसी का आपको एज अ पर्सन जज करना है तो उसका देखो कि दोस्त कितना पुराना है और नौकर कितना पुराना है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये तो। तो अगर वो चीज़ आपके पास है ना तो आपको कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकती। उससे कैरेक्टर पता चलता है इंसान का। कैरेक्टर पता चलता है और मैंने लाइफ में जितने धक्के खाए हैं ना तो तब से मैंने सीखे थे कि मुझे गिनती के 2-3 लोग चाहिए बट वो मेरे साथ हर वक्त होने चाहिए। तो मेरे बुरे टाइम पे टच वुड वो लोग होते हैं और आई दे कीप मोटिवेटिंग मी डेफिनेटली। आपका अगेन हैविंग सेड दैट सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हम्म। अगर आप ये दिमाग में ठान लो कि कोई चीज़ आपको नहीं तोड़ सकती, तो वही सामने वाले को सबसे ज़्यादा खटकता है, अब मैं ऐसा क्या करूँ कि सामने वाला डिस्टर्ब होके वो चीज़ ना करे। तो मुझे लगता है कि बुरे वक़्त की एक ख़ासियत है कि एक अच्छा वक़्त भी आता है, तो उस चीज़ को सोचो कि ये टाइम में निकल जाएगा। मुझे लगता है कि बुरा वक्त आता ही अच्छे वक्त को लाने के लिए। यस। बिकॉज बुरे वक्त में अगर आप स्टैंड रहे, खड़े रहे, डटे रहे और लाइफ में कुछ जो पाना है उसके साथ चलते रहे, हुँ, आई एम वेरी मच श्योर कि अच्छा दिन वो लेके आएगा आपके डेफिनिटली। लिए। ऑब्वियसली आप कंपटीशन में नहीं रह सकते हर बारी कि समवन्स डूइंग बेटर देन मी। हम्म। मैंने आज तक इंस्टाग्राम पे एक जनरल लेडीज़ का नेचर होता है वी फॉलो द ट्रेंड वी सी। मैं आउट ऑफ ईगो नहीं कह रही हूँ ये चीज़ या मेरे पास उतना टाइम नहीं होता शायद। मैं कभी नहीं देखती व्हाट दैट एक्टर इज़ डूइंग, एक्ट्रेस इज़ डूइंग, उसने क्या पहना है, नया क्या आया है, नहीं। मैं अपने ही रील्स देखती हूँ, मैं अपनी ही चीज़ें देखती रहती हूँ जब मुझे खाली टाइम मिलता है। यार मैं इसमें बेहतर कर सकती थी। आई एम डूइंग द अपने सेम। आप को टाइम दो ना, अपने आप पे इन्वेस्ट करो वो चीज़। हाँ कि आप कैसे यहाँ बेहतर दिख सकते हो? क्या मैं ये पहनती तो ज़्यादा अच्छी होती या मैं ऐसे एक्ट कर लेती? हाँ, जैसे कि पॉडकास्ट कंप्लीट होता है तो मैं तो लॉन्ग्स तो मैं नहीं देख पाता ठीक से, हाँ जी, टाइम नहीं मिलता, लेकिन शॉर्ट्स में देखता हूँ, ये ये मिस थोड़ा हुआ। ऐसे होना चाहिए था, या ये लाइन होना चाहिए था, बट फिर ये बी अ वर्ड मैंने सेल्फ बोलना। मोटिवेटर आई फील दैट्स व्हाट हेल्प्स यू द मोस्ट। ओके, बट ये भी है कि
जब आप किसी को देखते हैं एंड यू फील लाइक यार ये इसे तो मिल रहा है ये चीज़ें, एंड ये जो मिल रहा है मैं भी डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, तो आई थिंक वो ठीक रहता है बिकॉज वहाँ से कंपटीशन मिलता है, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। बस। बिकॉज अगर वो भी नहीं रहेगा ना तो कंपटीशन ही आपको समझ नहीं आएगा। जब कॉम्पिटिटर कुछ नहीं कर रहा, कंपटीशन समझ नहीं आएगा, तो आप हार्ड वर्क करोगे ही नहीं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो कि पहले नोकिया 21 बार आया था, सादा वाला फ़ोन हाँ जी। मार्केट में आया था, पहले हम लोग वही यूज़ करते थे। फिर किसी ने चाइनीज़ ने उठाया, रंगीन फ़ोन लेके आया भाई कलर वाला। कोई लोग सोचा सर ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी। फिर उसी हिसाब से और बेटर करने की कोशिश की, तो वो कंपटीशन था मार्केट में। आप कोई प्रोडक्ट की का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फ़ोन का ही लिया मैंने। कितने सारे मार्केट में ब्रांड्स आए हुए हैं, सब एक दूसरे को देख रहा है, हाँ जी। कौन बेस्ट कर रहा है। तो उससे आई डोंट थिंक सो ये जलने की ज़रूरत है। आई थिंक वहाँ से कंपटीशन नहीं, वहाँ से एफर्ट निकलता है। जब आप उसको देखते हो तो उससे बेटर बनने की कोशिश करते हैं आप। टू अ पॉइंट आई एग्री विद यू, बट अब प्रॉब्लम ये है, लाइक आई सेड, मैं मराठी के लिए काम करती हूँ, मैंने हिंदी सॉन्ग्स भी किए हैं, हम्म, मैंने हिंदी वेब सीरीज़ में छोटे मोटे रोल किए हैं, देन मैं लंदन में भी काम करती हूँ, पंजाब में भी करती हूँ, अब मेरा ट्राई है कि मैं साउथ में भी करूँ, तो मैं मेरा कंपटीशन का रडार ना बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, सबसे तो पंगा ले रही हैं आप। हाँ, अब मैं हॉलीवुड से compete करूँ सब मेरा वो देख लेंगे। हाँ, काम तो दो। मुझे ये है कि मुझे एक बात की खुशी है कि बीइंग लाइक एक मराठी, आई आई गेस लॉट ऑफ मराठी पीपल कैन कनेक्ट कि जितना एक्सपोजर हमें मिलना चाहिए, स्पेसिफिकली आई कम फ्रॉम विलेज कॉल धुले, इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी। हम्म, तो वहाँ से जो एक लैंग्वेज से लेके खुद पे काम करना, एक हमारा एक वर्नाकुलर एक्सेंट होता है, मेरा मदर टंग अहिरानी है, मृणाल ठाकुर जहाँ से आती हैं। हम्म, सो अहिरानी से वो थोड़ा शुद्ध मराठी पे आना, फिर शुद्ध हिंदी पे आना, फिर इंग्लिश बात करना, फिर बड़े बड़े जैसे ब्रिटानिया का जो एड कैंपेन था वो काफ़ी हॉलीवुड लेवल के सारे, मतलब एक्ट सारे जॉनर, मतलब वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले ही लोग थे, कुछ चाइनीज़ थे, कोई जापानीज़ थे। तो मुझे ये प्राउड फील होता है कि यार उनमें से एक बंदा मराठी भी था। तो वहाँ तक मैं पहुँच गई। एंड ओके, आई प्रे कि नॉट जस्ट मराठी बट हम इंडियंस आगे जाए। और ओके, मैं भी बोलने ही वाला था कि अब मराठी को मेंशन क्यों किया आपने। यू कैन से दैट कि इंडिया में कोई एक था। सर मुझे ये नहीं है कि मैं मराठी हूँ या इस तरीके से, बट जो टाउन से मैं आती हूँ, मैं स्पेसिफिकली अपने बैकग्राउंड की बात कर रही हूँ, वो एक्सेंट से शुद्ध मराठी पे आना बहुत डिफ़िकल्ट था सर। आई कैन रिलेट दैट बिकॉज आई एम फ्रॉम बिहार। सो एंड आपको तो पता है मेरी कि हिंदी की तो वाट लगी थी जब मैं बाहर निकला, और क्योंकि बिकॉज आई वांटेड टू बी एन एक्टर, मैं थिएटर में गया तो सा को शाह बोलता था, शाह को सा बोलता था। हाँ जी। अब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो जिसमें फंबल करता था, तो मेरी तो बजा देते थे मेरे जो टीचर थे कि क्या कर रहा है, तू एक्टर बनेगा, तुझे हिंदी बोलना नहीं आता, राइट। लेकिन मैंने उसको गलत तरीके से नहीं लिया। नहीं, हम्म, स्टिल यू हैव हम्म, टू वर्क अपॉन इट एंड कीप इंस्पायरिंग अदर्स, कि हम्म। ऐसा नहीं कि आप छोटे गांव से तो कुछ कर नहीं सकते। आई थिंक छोटे गांव वाले ही आगे जा रहे हैं। ये तो पीछे चले गए हैं ये चीज़ें। वो समय रहा ही नहीं है अब कि नहीं, किसी को आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हर एक बंदा ईगो पे चल रहा है, लाइफ जी रहा है। आप कुछ बोल डेफिनेटली। के तो देखो। अब फिर तो बंदा दिखाएगा वो अपना सामने से। खैर, ये अलग चीज़ें हो गई। क्या एक रिलेशनशिप में कोई एक ऐसी कहानी आपके पास है जो उसके लिए आप ग्रेटफुल हैं और आप यहाँ पे शेयर करना चाहें हमारे साथ? ग्रेटफुल इसलिए हो बिकॉज अगर वहाँ से हार्ट ब्रेक नहीं होता तो आज जो मैं हूँ, मैं ये नहीं होती। ओह माय गॉड, इट्स बोल्ड। द बिगेस्ट हेल्प समबडी हैज़ डन टू मी, प्रूव मी व्हाट यू कैन डू। अच्छा, तो उनके लिए कुछ लाइन। थैंक यू सो मच, आज जो भी हो तुम्हारी वजह से, तुमको पता है किसको बोल रही हूँ मैं ये। नाम ही बोल दो यार। डिवोर्स हो जाएगा उसका, रहने दो। ओके, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज लाइफ, एंड जो अभी तक आपकी जर्नी रही है लाइफ की, वट एवर यू हैव डन, उससे आपने क्या सीखा है? डू यू हैव एनी रिग्रेट्स और एनी फियर ऑफ दैट? लाइफ तो वही है जो आप खुद के लिए जीते हो। पूरे लाइफ में से जो एक्चुअल लाइफ होती है, तो आप कभी शांति में बैठ के सोचना कि मैंने खुद के लिए कितनी जी है। हमारा पूरा ध्यान उसके लिए होता है कि मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ, या आज मुझे ये करना है, आज मुझे मम्मी पापा के लिए ये लेके जाना है, या
XYZ, वाइफ हो, हस्बैंड हो, जो भी है। फॉर्चुनेटली आई हैव ज़ीरो रिग्रेट्स इन माई लाइफ। एक रिग्रेट है, मैंने एनिमल फिल्म का एक सीन नो बोला था करने के लिए। अच्छा। हाँ, मैं लंदन में रहती हूँ, तो वो पूरा सीन ही वही, मतलब मैक्सिमम मूवीज़ वहीं होती है। तो एक बॉबी देओल के अगेंस्ट रोल था, हम्म। और काफ़ी छोटा रोल था। एंड मुझे लगा नहीं, मुझे बॉलीवुड में इस तरह एंट्री नहीं लेनी है, मुझे लेनी है तो फिर थोड़ा 5 मिनट्स का हो, बट कुछ प्रेजेंस हो उस कैरेक्टर का। तो जब मेरे को नरेशन आया, अनफॉर्चुनेटली फ़ोन पे आया, वहाँ पे इतना कॉलिंग पे कोई टाइम बर्बाद नहीं करता, आपको हम्म। भेजा गया, पढ़ो येस और नो। हम्म। येस है तो ऑडिशन भेजो। हम्म। और मैंने रिजेक्ट किया, और जब वो फिल्म आई तो मुझे लगता है एक एक बंदा उस मूवी का हिट था। आई शुड हैव सेड येस। अच्छा, वो रिग्रेट्स है। वो एक रिग्रेट है। एज अ ह्यूमन मुझे इस तरीके से कोई रिग्रेट नहीं, मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा है, पैसे नहीं खाए हैं, या हम्म। दिल नहीं नथिंग। तोड़ा है? मैंने नहीं तोड़ा किसी का। आपको कैसे पता? वो तो अब लड़कों कोई को वन पता साइडेड करता पता जाए होगा तो ना। वो नहीं मुझे पता, सॉरी है इन एडवांस टू ऑल। Okay. According to you, what does a woman expect from a relationship? रिस्पेक्ट, Only टाइम, respect. रिस्पेक्ट, टाइम और टाइमली गिव्स। वो मैंडेट है। Can you explain it more? अगर एक रिलेशन में रिस्पेक्ट ही नहीं है तो ज़्यादा लंबा चलना नहीं है, डेफिनेटली नहीं चलेगा। आप मर्जी Hmm. जितना शॉपिंग करवा दो। एक हाश ट्रूथ है, लोग कहते नहीं यार मुझे पैसा नहीं चाहिए, यार प्यार से भी पेट नहीं भरता। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बॉयफ्रेंड को या अपने पार्टनर को एटीएम की तरह इस्तेमाल करो। बट डेफिनेटली एक एक्सप्रेशन ऑफ लव होता है, आप कैसे एक्सप्रेस करते हो किसी के लिए। कुकिंग करके, अगर किसी लड़के को कुकिंग आती है तो, Hmm. या उसको टाइम दे के, या उसका केयर करके, या कहीं कोई ग्रीटिंग ही दे दिया, या कोई छोटा सा उसका पर्सनलाइज कोई गिफ्ट बना के दे दिया, फोटो फ्रेम्स एंड ऑल। Hmm. फॉर मी दैट मैटर्स, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट फॉर मी दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. एक एक्टर जो है एक अपने पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ ऑब्जर्व करता है। यही रीज़न होता है कि वो शार्प एक्टर एक्टर होता है। जब उसे नरेशन या स्क्रिप्ट दिए जाते हैं हाँ जी, तो अच्छा परफॉर्म कर पाता है। हाँ इफ़ आई एम जी, नॉट रॉन्ग, बिकॉज मैं भी एक एक्टर हूँ, मैं थिएटर में रह चुका हूँ एंड मैंने ट्रेनिंग ली है प्रॉपर। तो कहते थे कि तू बैठा हुआ भी है तो वहाँ पे ऑब्जर्व कर, यस, कहीं जा रहा है तो वहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता किस तरह के रोल तुम्हें फ्यूचर में दिए जाएंगे। करेक्ट, राइट। आज अगर ऑब्जर्वेशन आपका जैसा भी हुआ, आई डोंट नो, आप तो चीज़ें करती हैं बिकॉज यू आर एन एक्टर। आज जो भी चल रहा है मार्केट में, एक रिलेशनशिप में पहले जो था, जो 90s के फिल्मों में दिखाया जाता था, और जो आज है, डू यू थिंक ये डिफरेंस है दोनों में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे? आई मीन अब कौन सी मूवी के एग्जाम्पल लूँ, फिर मैं कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहती हूँ। दैट इज द वर्स्ट पार्ट देन। यू हैव टू स्पीक समथिंग जिससे छा जाओ आप मार्केट में। नहीं, अभी एज इन मूवीज तो बहुत अच्छी अच्छी आ रही है, अभी जैसे एनिमल इट में जो इज़ भी नॉट अबाउट दिखाया मूवीज। है, बट मैं मूवी रिलेशनशिप जो है सॉरी एनिमल सॉरी में। टू इंटरप्ट यू सॉरी, श्वेता। जी, मैं मूवीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। जैसे कि रियल लाइफ की, हाँ, कि ओके, आई एम सो 90s में सॉरी। जो मोहब्बत हुआ करती थी, चिट्ठियों से लिखा जाता था एंड यस, लेटर पास ऑन किया जाता था, मिल लेना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, राइट? हाँ जी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो है, क्या डिफरेंस है? अभी तो पहले आई लव यू थोड़ी ना होता है। हाँ? मतलब अभी तो पहले मतलब वो क्या बोलते हैं, हाँ, लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, लेट्स हैव हाँ, कॉफ़ी टुगेदर। फिर अगर वहाँ पे इक्वेशन जमी तो फिर बाद में सोचते हैं कि लव वव कर सकते हैं या नहीं कर सकते अब। अच्छा। अभी तो वो वो एक मिनट ज़माना में है। डिसीजन होता है ना, मतलब एक मिनट में डिसीजन, या फ्रेंडशिप होगा या सिचुएशनशिप होगा नहीं, या पता नहीं वो क्या कहते हैं, आजकल तो बड़े सारे आ गए शिप आ गया ना। हैं। हाँ हाँ। जी, हाँ जी। शिप ही पता नहीं शिप कौन चल से रहा शिप में बैठ के कहाँ जाते हैं और फिर कहाँ लैंड करते हैं, वो नहीं मुझे पता। है। बट आजकल पहले बाकी की चीज़ें होती है, फिर डिसाइड होता है कि यार प्यार करना है कि पहले नहीं। प्यार होता था, उसके बाद बाकी की चीज़ें होती हाँ, थी। वो तो सालों लग जाते थे। ओके, ठीक है। तो जो डेफिनेशन बुक में है, उससे हटाकर आपसे पूछूं, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? जहाँ पे आप अपने आप को सरेंडर करके सामने वाले का सोच सकते हो ना,
अगर ये आप में है, अगर आप सैक्रिफाइस और प्यार का मतलब ही है कि आपको एक दूसरे को एडजस्ट करना है और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए रेडी हो। प्यार में मैं ये नहीं हो सकता। दैट इज ईगो आई थिंक। मैं यस, हम जहाँ आप जोड़ना सीख गए तो ही वो असली प्यार अच्छा, हम तो मराठी में नहीं होता है, यूपी बिहार में होता है। है। मैं की जगह हम बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि दो लोग आई भी अंडरस्टैंड दैट, इट वाज कॉमेडी यार। ठीक है, श्वेता को एक फिक्स टाइम के लिए फिक्स जगह पे फिक्स कर दिया जाए कि वहाँ पे आप हो और उसी जगह पर रहोगे, और आपके पास किसी भी चीज़ का साधन नहीं है, हम्म, किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, किसी से मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं, आप अकेले हैं, आपके पास कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके साथ समय स्पेंड कर हम्म। सको, सो व्हाट विल यू डू? अगर म्यूजिक प्लेयर होगा तो म्यूजिक सुनना हाँ, तो वो नहीं पसंद है ना। करूँगी। यू आर अलोन, अकेले। फिर मैं आजू बाजू ऑब्जर्व ही करूँगी चीज़ों को, और क्या कर कुछ सकती है ही हूँ। नहीं, क्या ऑब्जर्व करो रूम? बिकॉज सोने वालों में से तो मैं हूँ नहीं। मुझे अगर एक ओके। स्पेसिफिक टाइम है वहीं तभी मुझे सोना है। मुझे आप बोलोगे कि दोपहर में सो जाओ, गिर जाओ, पड़ जाओ, नहीं होता मुझसे। बट अगर मुझे अकेले में, मैं डेफिनेटली या तो फिर डीप थॉट्स में चली जाऊँगी अपने कि मैं हम्म। कैसे आगे चीज़ें कर पाऊँ। अच्छा, आई लव माई कंपनी। मैं अपने आप से बोर नहीं होती। अपने आप से बात करना पसंद है? हाँ, करती हूँ कई बारी। तो मेजर टॉपिक्स क्या होते हैं जब खुद के बारे में बात करते हैं आप, तो खुद हाउ से बात करते हैं तो? अपने आप को कैसे एनर्जेटिक रखना है और आगे जाके मेरा प्लान बी सी क्या होना चाहिए। हम्म। थोड़ा जो मैंने बीच में मैंने बोला था, एक टाइम था कि मैंने सोचा कि आई शुड नॉट, थोड़ा कंफ्यूज होके लेट बैक एटीट्यूड ले दिया था। होता हम्म। है, हर एक केस में होता है। तो मैंने ये सोचा नहीं, आई एम हेयर टू स्टे। तो मुझे अपने आप को कैसे आगे करना है, मैं बस अपने बारे में सोचती हूँ हैव यू कि एवर फेल्ट डिसअपॉइंटेड कि सारा सब कुछ खत्म हो गया, समझ नहीं आ रहा है क्या करे, एट दैट पॉइंट व्हाट यू डिसाइडेड टू डू, और क्या किया फिर आपने? आ, नहीं, ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। नहीं। इनफैक्ट मेरे जितने भी फ्रेंड्स को प्रॉब्लम होती, पता नहीं मेरे पास सॉल्यूशन निकल आता है किसी ना किसी चीज़ का, या वो अच्छा। चीज़ अपने आप अरेंज हो जाती है। अच्छा, डू यू बिलीव इन अफर्मेशन? आई डू। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं कभी अपना बैंक अकाउंट चेक नहीं करती। पैसे आ रहे हैं? मैं नहीं। ओह माय गॉड। नहीं, मैं नहीं चेक कर पैसे की कमी नहीं है मेरे पास। मैं चेक ही नहीं श्वेता। करती। मुझे डर लगा रहता है यार, अगर कम अमाउंट दिख जाए तो क्या होगा। मैं नहीं चेक करती। अगर लेट्स से हो जाता है कई कबार कि मैं ट्रैवल इंडिया में 6 महीना होती हूँ, 6 महीना लंदन में होती हूँ, तो लिमिटेड अमाउंट ही होता है मेरे इंडियन अकाउंट में। तो कई बारी होता है, मुझे लास्ट पता है कि भाई 5,000 है, बट मैं नहीं करती। मैं करती जाती हूँ, पता नहीं वो हो जाता है, या एंड में कुछ तो भी मेरे पास पैसे आ जाते हैं। कैसे आते हैं वो आज तक नहीं पता चला, बट वो मैनेज हो जाता है। अफर्मेशंस आई गेस। ओके, जब आप अफर्म करती हैं तो कौन से मेजर टॉपिक्स हैं आपके लाइफ के जिस पे ज़्यादा फोकस होता है आपका, और वो डेली बेसिस पे करती हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टे फोकस्ड। ये मेरा सबसे पहला अफर्मेशन होता है। आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल एनी हाउ। कहाँ तक जाना है? डेफिनेटली अंबानीज तक तो नहीं जा पाएंगे, बट क्या पता चले भी जाए। ओके। एंड स्टे हम्बल, क्योंकि ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है आई फील आज की डेट में। हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ग्लैम, हम्म। इसमें एक मतलब कहीं न कहीं थोड़ा-सा आ ही जाता है कि आप में एक वो ईगो या सर्टेन काइंड ऑफ, अरे यार मैं तो ये बन गई। मुझे हम्म। ये लाना ही नहीं है। टचवुड अभी तक आया नहीं। ख़ैर उतना मुकाम अभी हासिल भी नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। आई ऑलवेज़ से दैट जितना करूँ उतना कम है। सो ये मुझे है कि मुझे हम्बल रहना है। कैसे बोलूँ, ईगो या वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, अकड़ नहीं आनी चाहिए। तो ये मैं ज़रूर अफ़र्म करती हूँ, बिकॉज़ फॉर मी बीइंग अ नाइस पर्सन नेवर गोज़ आउट ऑफ फैशन। आप काम एक्टिंग में 19-20 हो सकते हैं, बट लोगों ने ये नहीं बोलना चाहिए कि यार किसके साथ एक्टिंग कर लिया, काम कर लिया। बंदी ठीक थी यार, काम दिखती 19-20 होगी, बट काम करके अच्छा लगा साथ में। तो ये आपके साथ आपके एंड तक जाएगा, टिल द टाइम आई डाई, लाइक लास्ट मिनट।
कोई लाइन जो रिपीट करती हैं अफर्मेशन में? Uh, नहीं, आई जस्ट वांट टू से दैट आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल. ओके. What do you like the most about the film industry, and what you dislike the most about the film industry? Um, उनकी जो हाई स्पिरिट, मतलब जैसे बोलते कि दे आर ऑलवेज हाई ऑन लाइफ, लाइक जैसे मुंबई हम कहते हैं कि है ही फिल्म सिटी, तो यहाँ लोग कभी थकते नहीं, दे कीप गोइंग. आई लाइक द एनर्जी ऑफ मुंबई, द बॉलीवुड स्पेशली. Hmm. जो चीज़ मुझे डिसलाइक है कि फेक लाइफ जो कैमरे के सामने होती है, वो थोड़ी मैं डिसलाइक करती हूँ. थोड़ी होती है कि बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा होती है. अभी जैसे हाल ही में अगर मैं देखती हूँ कि अरे आप यहाँ पे भी आ गए, वहाँ पे भी आ गए, अरे आप ही ने तो कैमरामैन्स को बुलाया है, उनको क्या पता आप इतने बजे यहाँ की कॉफ़ी पीने आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे आपकी फ़्लाइट लैंड कर रही है. अगर आप देखोगे जो हम्म. चलता है आजकल कि वो वर्कआउट के लिए जा रहे हैं, पीछे अच्छा, से कैमरामैन पापराजी या की बात है. पैपराजीज़ की जो मैं बात करूँ, तो ये तो फेक ही लाइफ हो गई ना. अच्छा, वो खुद ही बुलाते होंगे ना? डेफिनेटली. अब मैं यहाँ पॉडकास्ट करने बैठी, किसको पता है? मैं बताऊंगी तभी तो किसी को पता चलेगा ना. लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनको ज़रूरत पड़ती है उनको, जो बिगेस्ट स्टार्स में से एक है, वो भी ये करते हैं. करते हैं सर, कैसे नहीं करते. वो जो नहीं दिखते वो नहीं करते, जो दिखते ही नहीं वो नहीं करते हैं. पॉइंट है. जो फर्स्ट राउंड था श्वेता, हाँ जी. मैंने पूरी तरीके से कोशिश की कि आपसे उस तरह के क्वेश्चंस निकालो जिससे मज़ा आ जाए, बट आपने दिया नहीं ठीक से यार. तो बट मैंने तो ठीक है. पूरी कोशिश की है. मेरे तो मतलब पता नहीं, अभी कल से आधी इंडस्ट्री मेरे को बैन करने वाली है इस इंटरव्यू के बाद में. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. हम लोग जाएंगे अब सेकेंड राउंड में, विच इज़ रैपिड फायर. ओके, इसमें आपको इंस्टेंट आंसर्स देने हैं. ओके. आर यू रेडी? यस. ग्रेट. स्टेज लाइट्स और कैमरा एक्शन, कैमरा एक्शन. रनवे वॉक और पावरफुल क्लोजअप शूट, रनवे वॉक. इंडिया रूट्स और ग्लोबल विंग्स, ग्लोबल विंग्स. हसल मूड और स्लो माइंडफुल लिविंग, हसल. मॉर्निंग डिसिप्लिन और नाइट क्रिएटिविटी, मॉर्निंग डिसिप्लिन. डीप थिंकिंग और इंटेंस वर्कआउट, बोथ. रियल लाइफ और रियल लाइफ, व्हाट फील्स मोर यू, रियल लाइफ. लव और एम्बिशन, व्हाट ड्राइव्स यू मोर. लव विद एम्बिशन. ग्रेट. पीस ऑफ माइंड और पब्लिक रिकग्निशन, पीस ऑफ माइंड. वन हैबिट दैट चेंज्ड योर लाइफ कंप्लीटली. I think going to the gym changed my mindset completely. Okay. One myth about the film industry you want to break. That everything around them is very glamorous. Okay. One message for girls who are afraid to start late. Please don't get like stuck at that point that age is just the number. I feel nowadays, thanks to our media sources and the kind of web series which are coming, Neena Gupta, the great actor, she has proved the kind of acting she has done in Vad. So I feel if you have skills and passion, nothing can stop you. Amazing. Thank you so much once again, Shweta. मेरे शो पे आने के लिए I'm grateful and I will always be grateful for that. Likewise. कि आपने 1 घंटे मेरे लिए दिया, हम मुझे मेरे शो पे दिया. अगर फिर भी लग रहा है कुछ शो में छूट गया है और या कोई मैसेज है जिसे किसी को पास ऑन करना है जो आपसे नज़दीक है, कैमरा सामने, गो अहेड. बस जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा है, थैंक यू. आपकी बदौलत मैं यहाँ हूँ. और कृपा करके अगली बार मिस्टर जोग आप प्लीज़ लोगों के पैसे ना डुबाइए. कोई गरीब घर का कोई सुसाइड कर लेगा, उल्टा दूसरा केस पड़ जाएगा. पहला तो आपको पता ही है कौन सा चल रहा है. सो या दैट्स ऑल फॉर मी. आई एम अनस्टॉपेबल श्वेता. ग्रेट. थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए. हमारी कोशिश होती है कि ऐसे पर्सनालिटीज़ को बुलाऊं जिनसे आप कुछ सीख सके, जिनसे मैं कुछ सीख सकूं. बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए. तब तक के लिए बाय बाय.